Hello, dear students. Good evening again. And we are back with the bank. RTP sessions चालू है. RTP के हमने 4 questions complete कर लिए थे. We are starting with the fifth and very important question. This is my personal favorite question that we're going to discuss. My favorite chapter, that is BRS, Bank Reconciliation Statement. भाई ये टॉपिक में ना थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो ही जाता है, स्पेशली जब भी एडजस्टेड कैश बुक बनाने बोला है. यार नॉर्मल क्वेश्चंस तो मैंने मेरी जो ट्रिक है उससे आप सॉल्व कर ही लेते हो, लेकिन एडजस्टेड कैश बुक में बच्चे थोड़ा सा लोचा मारते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. एंड तो ये क्वेश्चन आज अपन एडजस्टेड कैश बुक का सॉल्व करने जा रहे हैं. पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू. कैन आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन डायरेक्टली? चलिए, लेट अस मूव ऑन. हियर आई शेयर द स्क्रीन. पीपल, अच्छा क्वेश्चन है एडजस्टेड कैश बुक का, और अच्छा क्वेश्चन है. बाय द वे, इफ आई एम नॉट श्योर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल क्लासरूम में सॉल्व किया हुआ है. अगर आपने मेरे साथ ये पढ़ाई किया हो ये वाला क्वेश्चन, तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में कंफर्म कीजिए. जहां तक मुझे याद आ रहा है, हमने ये क्वेश्चन क्लास में बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है. या तो क्लास बुक का या तो मॉड्यूल का ये क्वेश्चन है. राइट, देखते हैं एक बार. ऑन 30 सितंबर 2022, द बैंक अकाउंट ऑफ विक्रांत, मतलब विक्रांत का बीआरएस बन रहा है. किसका बन रहा है? विक्रांत का. According to the bank column of the cash book was overdrawn. Overdrawn मतलब credit, right? Overdraft to the extent of 8124. Overdraft बैलेंस दिया as per cash book, है ना? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस. अच्छा, ये मालूम होगा कि नहीं मालूम? बताओ ना जरा. हर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करने के वास्ते व्हाट यू रिक्वायर हियर इज, हमेशा आपको ये बीआरएस के कुछ चैप्टर में ये चाहिए ही चाहिए. क्या? कैश बुक, पासबुक, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. चलिए, ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे. हर एक क्वेश्चन में मुझे ये लगने वाला है. कैश बुक, पासबुक, यहाँ पे लिख रहा हूँ अच्छे से. कैश बुक, पासबुक, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस. कैश बुक डेबिट इज बैलेंस, कैश बुक क्रेडिट इज ओवरड्राफ्ट. पीपल प्लीज ध्यान से समझिएगा. ये 15-20 मिनट में ना पूरा चैप्टर मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा, और ये 10 मार्क्स आपकी पॉकेट में बिल्कुल आएगा. ठीक है. कैश बुक डेबिट बैलेंस इज बैलेंस, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस इज ओवरड्राफ्ट, पासबुक डेबिट बैलेंस इज ओवरड्राफ्ट, एंड पासबुक क्रेडिट बैलेंस इज बैलेंस. अगर लॉजिकली समझना है तो भी बता देता हूँ एक बार. कैश बुक डेबिट बैलेंस मतलब ज्यादा पैसा आया, बैलेंस है. कैश बुक क्रेडिट बैलेंस मतलब ज्यादा पैसा गया, पैसा है ज्यादा जा रहा है. बट सर कैश का कैसे क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? वेल, कैश बुक में सिर्फ कैश का कॉलम नहीं होता, बैंक का कॉलम भी तो होता है. राइट. सो इट इज सिंपल. बैंक से अपन ने ज्यादा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज एंजॉय किया है, सो इट इज ओवर ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस. ठीक है. कैश बुक डेबिट बैलेंस इज बैलेंस, कैश बुक क्रेडिट बैलेंस इज ओवरड्राफ्ट, पासबुक डेबिट बैलेंस इज ओवरड्राफ्ट, पासबुक क्रेडिट बैलेंस इज बैलेंस. चलो, इतना समझ में आया है भाई. ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को हर एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग के लिए लगता है. दूसरा, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे जो समझना है, दैट इज एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है और कब बनता है, क्या रिकॉर्ड किया जाता है. ये भाई इंपॉर्टेंट है. कैश बुक तो सबको मालूम है. कैश बुक में अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन भी किया था. 3 कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है ना. ओके, नाउ सो एडजस्टेड कैश बुक क्या था? कैश बुक में 3 कॉलम कैश बुक भी हमने किया हुआ है. तो इतना तो मालूम है, अगर पैसा आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर पैसा जाता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पैसा जा रहा है तो अपन क्रेडिट करते हैं, पैसा आता है तो डेबिट करते हैं. फाइन, फेयर इनफ, ये तो सबको आता है. तो एडजस्टेड कैश बुक में क्या करते हैं बेटा? एडजस्टेड कैश बुक इज कैश बुक का अपडेटेड वर्जन, करेक्टेड वर्जन, मोर अप्रोप्रिएट वर्जन. Two things we record in adjusted cash book. First, two things we record in adjusted cash book. First, भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा. फर्स्ट, ट्रांजेक्शंस recorded in passbook, but but not recorded in
कैश बुक। अगर कोई ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हो गया बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो अपन उसको कहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे? एडजस्टेड कैश बुक में। ओनली टू थिंग्स वी रिकॉर्ड इन एडजस्टेड कैश बुक। खाली दो ही चीज रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको अपन एडजस्टेड कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। एंड दूसरा, दूसरा एरर्स इन कैश बुक। अगर कैश में कुछ एरर हो गया था, कोई ट्रांजैक्शन डेबिट की जगह पे क्रेडिट लिख दिया, क्रेडिट की जगह पे डेबिट लिख दिया, कोई ट्रांजैक्शन दो बार लिख दिया, कोई ट्रांजैक्शन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, सो लाइकवाइज एरर अगर कुछ हुआ है कैश बुक के अंदर तो अभी उसको अपन रेक्टिफाई करेंगे कहाँ पे? एडजस्टेड कैश बुक में। और सर बाकी के सब ट्रांजेक्शन, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो यहाँ पे दोनों में से एक भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, सर फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने चेक आपको इश्यू किया, आपने वो चेक अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है, तो इसका एंट्री मैंने तो कर दिया बट पासबुक में नहीं हुआ, राइट? तो वो मैंने चेक इश्यू किया, एंट्री किया, कोई गलत, ये दोनों में से एक भी जगह पे फॉल नहीं करा। ध्यान से देखो ना, अगर मैंने चेक इश्यू किया तो मैंने कैश बुक में एंट्री किया होगा, क्या वो एरर है कैश बुक में? नहीं सर, रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड किया है, कोई गलत नहीं है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक है सर, पासबुक में तो अगर प्रेजेंट ही नहीं हो तो पासबुक में एंट्री कहाँ से होगा? जब तक आप वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक बैंक मेरे को डेबिट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सो अगेन, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इज नॉट कवर्ड हियर। सो ये ट्रांजेक्शन को किधर रिकॉर्ड करने का? ये इसको तो एडजस्टेड कैश में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो ये ट्रांजेक्शन जाएगा किसके पास? बीआरएस के पास। एक छोटा सा इंसिडेंस देता हूँ। आप जब भी स्कूल में थे, क्लास में क्लास मॉनिटर होता है। नॉर्मली मॉनिटर पूरे क्लास को कंट्रोल करता है लेकिन क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो आपके जैसे होते हैं, जो मॉनिटर की बिल्कुल सुनते ही नहीं, उसको चल फुट निग्लेक्ट करते हैं, है ना? होता है, आई एम श्योर। अगर आप भी थे तो मुझे चैट बॉक्स में लिखो ना। सो यस, तो उन स्टूडेंट्स को अपन मॉनिटर के पास नहीं लेके जाता, मॉनिटर डायरेक्टली उसको लेके जाता है किसके पास? क्लास टीचर के पास। तो अब ना, यहाँ पे मॉनिटर कौन है? एडजस्टेड कैश बुक। अगर जो ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक से हैंडल नहीं होते उनको कौन लुक आफ्टर करेगा? बीआरएस। जो ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक में हैंडल हो जाएंगे उसको अपन एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी के ट्रांजेक्शन को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? बीआरएस में। बहुत सिंपल सिंपल। अगर इतना समझ में आ गया तो भाई ये क्वेश्चन आपकी पॉकेट में। देखिए एक बार, आइए, कम टू द क्वेश्चन, हियर वी मूव ऑन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। On 30th September 22, the bank balance of Vikrant according to the bank column। भाई हमेशा ना रिक्वायर्ड पार्ट से चालू करने का। You should always start your question with the required part। चाहिए क्या? To show the appropriate rectification and required in the cash book of Vikrant। कैश बुक का appropriate rectification बताओ, मतलब adjusted कैश बुक बताओ। Yes, yes, you know, to arrive at the correct balance as on 31st September 22 and to prepare a BRS। BRS भी चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक भी चाहिए और बीआरएस भी चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक भी चाहिए और बीआरएस भी चाहिए। चलो ठीक ही है, एडजस्टेड कैश बुक भी बनाना है, बीआरएस भी बनाना है, दोनों बनाया होगा, ये देख लो। एडजस्टेड कैश बुक भी बनाया हुआ है, बीआरएस भी बनाया हुआ है। यस यस, के नो। चलिए ठीक है। सो कैसे बनता है बेटा, जरा ध्यान से सुनो ना। कैश बुक की बैलेंस से एडजस्टेड कैश बुक बनेगा और एडजस्टेड कैश बुक की बैलेंस से बीआरएस बनेगा। आई रिपीट, कैश बुक की बैलेंस से एडजस्टेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक की बैलेंस से बीआरएस। चलो समझ रहा है। कैश बुक की बैलेंस से बनेगा एडजस्टेड कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक की बैलेंस से बनेगा बीआरएस। थम्स अप, डू लाइक दिस वीडियो। चलो उसके बाद एंड लास्ट क्वेश्चन। सो एडजस्टेड कैश बुक कब बनाना होता है? अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है, वैसे अगर बोला है तो बनाना ही बना है। और एल्स क्या हिंट हो सकती है? गाइस एक चीज क्लियरली समझ लेना, बैलेंस शीट में हमेशा किसका बैलेंस शो करता है? कैश बुक का कि पासबुक का? बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस शो किया जाता है? कैश बुक का कि पासबुक का? कैश बुक का कि पासबुक का? कैश बुक का कि पासबुक का? आप आंसर दो चैट बॉक्स में, फिर मैं बताता हूँ। वेल, बैलेंस शीट में हमेशा एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस शो किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा हिंट है कि ईयर एंडिंग है या कंपनी बैलेंस शीट बना रही है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, इन दैट केस वी मस्ट प्रिपेयर व्हाट एडजस्टेड कैश बुक। दो सर्कमस्टेंसेस में एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे, जब स्पेसिफिकली पूछा है तब, या तो सेकेंडली कोई भी ऐसा हिंट है कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, कंपनी का ईयर एंडिंग है और वही महीने का बीआरएस बना रहे हो, ऐसा कुछ भी हिंट बिल्कुल देखने मिल सकता है। चलिए यहाँ पे मुझे चाहिए एडजस्टेड कैश बुक एंड बीआरएस। सो हियर वी गो।
एडजस्टेड कैश बुक के वास्ते कैश बुक बनाएंगे। अच्छा, मैं ना एक काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अमाउंट्स अमाउंट्स लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा हूँ, चलेगा? पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ अमाउंट अमाउंट लिख रहा हूँ। और बीआरएस भी तो चाहिए। अच्छा, बीआरएस आई होप आपको मालूम है, आप एडलेस मेथड से भी बना सकते हो एंड डेबिट क्रेडिट मेथड से भी बना सकते हो। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप डेबिट क्रेडिट मेथड से बनाइए, वो इजी पड़ता है। ठीक है, ओके, सिम्स गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर इज 5। 5, यस, क्वेश्चन नंबर इज 5। Question number is 5 and it is adjusted cash book. Adjusted cash book. और दूसरा क्या चाहिए आपको? बीआरएस भी चाहिए सर। बीआरएस किसकी बुक में है? बीआरएस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर विक्रांत एंड फॉर द मंथ ऑफ September. BRS in the books of Vikrant. Books of Vikrant for the month of, as on 30th September. ठीक है, this is more appropriate here. चलिए पीपल, आई गेस वी आर सेट विद दिस एंड हियर वी गो। पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन से ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक से हैंडल होंगे, कौन से बीआरएस से हैंडल होंगे। रूल क्या था याद कर लेते हैं भाई। जो ट्रांजेक्शन दोनों में से अगर है क्या तो एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, अदरवाइज बीआरएस में जाएगा। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक में। एरर इन कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक में। चलिए ठीक है, बताते जाइए एडजस्टेड कैश बुक की बीआरएस। फर्स्ट, a check of 26,28,000 deposited on 29 September 22 was credited by bank on 3rd October. हमने सितंबर में चेक डिपॉजिट किया, बैंक ने अक्टूबर में क्लियर किया। तो क्या मैंने चेक डिपॉजिट किया तभी मैंने एंट्री किया होगा, क्रेडिट किया। अच्छा, मैंने डिपॉजिट किया, मैंने कैश बुक में डेबिट से एंट्री किया होगा, वो एरर है? नहीं सर, डिपॉजिट की आपको एंट्री करना ही चाहिए। अच्छा, तो एरर इन कैश बुक नहीं है। पासबुक में एंट्री हो गया क्या? सर पासबुक में तो अक्टूबर में हो रहा है, सितंबर में तो हुआ ही नहीं है। तो अब तो ये ट्रांजेक्शन एडजस्टेड कैश बुक में जा ही नहीं सकता, सिर्फ कहाँ पे रिकॉर्ड हो सकता है? बीआरएस के अंदर। पेमेंट बाय चेक ऑफ 32,000 हैज बीन एंटर्ड, ये क्या लिख दिया? ट्वाइस इन द कैश बुक। ये एरर इन कैश बुक है, कहाँ पे जाना चाहिए? एडजस्टेड कैश बुक के अंदर। On 29 September 22, the bank credited an amount of 2,34,800 received from the customer of Vikrant, but the advice was not received by Vikrant until 1st October. बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, हमको मालूम नहीं था, हमने एंट्री नहीं किया। बोलो ना किधर रिकॉर्ड करो? एडजस्टेड कैश बुक में। एडजस्टेड कैश बुक में। पक्का पक्का पक्का। बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 1160 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्जेस लगाया, बैंक ने एंट्री कर दिया, रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। On 6 September 22, the bank credited 40,000 टू विक्रांत। ए भाई, ये वर्ड बहुत काम का है। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन होता ना तो मैं इसको रिकॉर्ड किधर करता मालूम? एडजस्टेड कैश बुक में। बट यहाँ पे क्या वर्ड है? इन एरर। क्या है? इन एरर। भाई एरर है ना, वो टेरर है। अगर क्वेश्चन में बोला इन एरर, ये बैंक ने मेरे को डेबिट है तो क्रेडिट किया है, तो भाई इसको एडजस्टेड कैश बुक लुक आफ्टर नहीं करेगा, तो फिर इसको कौन लुक आफ्टर कर सकता है? सिर्फ बीआरएस। ठीक है। A bill of exchange for 2,80,000 was discounted by Vikrant with his bank. एक बिल था, बीआर था हमारा, विक्रांत ने बैंक में डिस्काउंट कराया था। This bill was dishonored on 20th September 22, but no entry had been made in the books of Vikrant. बैंक ने मेरे को डेबिट कर दिया लेकिन हमने कोई एंट्री नहीं किया। कर लेना चाहिए था। किधर? एडजस्टेड कैश बुक में। रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन cash book. And the last transaction says checks issued up to 30th September 22 but not presented for payment up to that date total 26,52,000 rupees. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऑलरेडी बताया मैंने आपको, किधर जाना चाहिए? बीआरएस में। बीआरएस में। चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी सब कुछ सॉर्टेड है। लेट अस क्विकली स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले बैलेंस की ओडी चेक करो। 30th September 22, द बैंक अकाउंट ऑफ विक्रांत अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 8124। ओडी एज पर सीबी। ओडी एज पर सीबी। ओडी, ओडी मतलब क्रेडिट बैलेंस।
सो बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी कितना था, अमाउंट क्या था, 8624 आई गेस, 8124, ओके, इट इज 8124। उसके बाद ना हर एक ट्रांजेक्शन जो एडजस्ट कैश बुक का है वो देखते जाइए, एंड बीआरएस बाद में बनाएंगे। ऐसा क्यों सर? बेटा मैंने बताया ना, कैश बुक से एडजस्टेड कैश बुक बनता है, एडजस्टेड कैश बुक से बीआरएस, इसलिए। ठीक है, ओके। हम्म, हम्म। चलिए, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो किधर रिकॉर्ड होना है हमारे लिए, जो हमको रिकॉर्ड करना है एडजस्टेड कैश बुक में, वो बताइए। दैट इज पेमेंट बाय चेक फॉर 32,000 हैज बीन एंटर्ड टू बाइस इन द कैश बुक। चेक से पेमेंट किया, कैश बुक में कौन से साइड रिकॉर्ड किया होगा? सर चेक से पेमेंट किया तो कैश बुक में पेमेंट किया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सी साइड? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया होगा। दो बार क्रेडिट कर दिया आपने, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया, दो बार क्रेडिट कर दिया। अभी मैं क्या करूं, डेबिट करूं। कितना अमाउंट बताया, 32,000 आई गेस, यस 32,000। हमने दो बार क्रेडिट कर दिया तो दो बार डेबिट करूं? नहीं सर, एक बार तो क्रेडिट होना ही चाहिए था। एक बार एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया तो मुझे एक बार डेबिट करना है 32,000। पेमेंट मेड ट्वाइस, समझेगा? सुपर। नेक्स्ट, on 29 September 22, the bank credited an amount of 2,34,800 received from a customer of Vikrant, but the advice was not received. बैंक ने क्रेडिट किया, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरा बैलेंस बढ़ाना चाहिए, मुझे कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए सर। बैंक ने क्रेडिट किया, मुझे क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, 2,34,000 था आई गेस, 2,34,000। व्हाट वाज द अमाउंट, 2,34,000? नहीं, वो आपके जैसा है, थक गया बहुत जल्दी जाता है। 2,34,000 वही था ना, 2,34,800 था। बैंक ने अपन को क्रेडिट किया, मुझे डेबिट करना है। थक गया बेचारा। हाँ वही तो लिखा है, 2,34,800, चेक करो। चलिए ठीक है, चल जाए यार। हाँ, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 1,160 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने मेरे को चार्जेस लगाया, बैंक मेरे को क्या करेगा, डेबिट करेगा। मुझे क्या करना है, क्रेडिट करना है। वन, ये सबको समझ रहा है ना, 1,160। बाई क्या लिखो, बैंक चार्जेस, एवरीबडी इज यस। ए इधर अमाउंट 8 कैसे हो गया? क्या था अमाउंट, बता दो एक बार, कुछ गड़बड़ हो गया, गायब हो गया। 8,124, ओके। आओ करवा लो यार तुम्हारे साथ, 8,124, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट, a bill of exchange for rupees 2,80,000 was discounted by Vikrant by his bank. This bill was dishonored on 20th September, but no entry had been made in the books of Vikrant. बैंक ने मेरे को डेबिट किया होगा, मेरे को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए 2,80,000।
2,80,000, 2,80,000. 2,80,000 यार चालू हो रहा है पता नहीं। क्या दिक्कत है? ये तो गजब है यार। यार આવું તો ના કરો યાર તમે ખરેખર। અમે શું કરીએ છીએ? हाँ भाई आपकी दुआ में बहुत असर होता है। आई नो दैट। वीडियो ना जो तो ना क्यों गायब। नहीं ऐसा होता तो नहीं है, पर पता नहीं। होना तो नहीं चाहिए कोर्स। यार ચાલી છે ને। થાકી ગયા છો બહુ એવું છે? ના હું તો નથી થાક્યો યાર। there is no point। આ તો ફેવરેટ ચેપ્ટર છે ને યાર, કીધું ને તમને। મજા આવે યાર આ ચેપ્ટરમાં તો મને બહુ જ। Finally things seem to have been sorted। 2,80,000। अरे यार ये तो वापस। नो, स्टिल इट इज नॉट सॉर्टेड। ए हाँ फाइनली। ए ये मतलब है क्या? एक ही लेटर लिखता है देन आफ्टर वो रुक जाता है। 2,34,800। चल पे अबे नो नाटक हाँ प्लीज। बिलीव मुझे ना ये क्वेश्चन आपके लिए फिर से रिकॉर्ड करना ही। अभी रुक गया ना तो मैं पक्का सबमिट कर फिर से करेगा बस क्वेश्चन रिकॉर्ड पक्का। अरे यार क्या करूँ, चल ही नहीं रहा है। पोपट हो गया आज तो। Isn't it strange? Can't help it। अच्छा एक बार है ना, एक लास्ट चांस ले रहा हूँ, इसको बंद करके स्टार्ट कर रहा हूँ। यार काफी किया क्वेश्चन अभी यार, आधा छोड़ने का मन नहीं कर रहा, दैट इज द ओनली थिंग। लास्ट चांस, लास्ट चांस, ओके। 2,34,000 क्या था अमाउंट? 800। यस इट वर्क। बाई पार्टी, बाई कस्टमर अकाउंट। उसको डेबिट करना चाहिए। एंट्री क्या बनेगा? जो पार्टी ने डिफॉल्ट किया था, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इधर क्या था? 2,34,800, वो भी वही पार्टी पार्टी पार्टी। 2,34,800 का भी तो पार्टी था। बैंक क्रेडिटेड अमाउंट ऑफ रिसीव फ्रॉम विक्रांत, कस्टमर से बैंक ने हमारे भी यहाँ पे रिसीव किया था। बाई कस्टमर भी लिख सकते हो, बाई पार्टी भी लिख सकते हो। राइट, बाई टू कस्टमर। एंट्री क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। टू डेटर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफ कोर्स। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट। एरर वाला बीआरएस में। बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹2,80,000 was dishonored by Vikrant with his bank। अच्छा ये हो गया। And the last was check issued up to 30 September 22 but not presented for payment up to that date, total rupees 26,52,000। चेक इश्यू किया, कैश बुक में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हुआ है। सॉरी, इश्यू इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, ये बीआरएस में जाने वाला है, तो अभी एडजस्टेड कैश बुक में चिंता करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। सो वी आर डन विद एडजस्टेड कैश बुक। One, two, three, four transactions only. Fine, makes sense. No problem. So, guys, can we close the adjusted cash book now? Possible? Of course. Yes, let us close it. करते हैं टोटल। 8,124 प्लस 1,160 प्लस 2,30, 2,34,800 दो बार। अमाउंट में कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? ये क्या था अमाउंट? 2,80,000 था। 2,34,800।
ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज 2,80,000 का था, पार्टी को डेबिट, बैंक को क्रेडिट 2,80,000 था, सॉरी, दैट वाज 2,80,000, 2,80,000। ठीक है, ये स्क्रीन का लोचा में थोड़ा सा हो गया। टोटल चेक करो, 2,80,000 प्लस 1,160 प्लस 8,124। मैं एक बार यहीं से डायरेक्टली फटाफट देख के लिख लेता हूँ। 280 प्लस 1,160 प्लस 8, टोटल इज 2,89,000 284, 289, 284। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया है। आगे का क्वेश्चन बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि मैं बीआरएस के लिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का मेथड आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2,89,000 क्या था, 284 आई गेस, 284, 289, 284। 2,89,000 284। एंड बैलेंसिंग फिगर बता दीजिए ना कितना आएगा, आप चेक करके मेरे को बताइए बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है, और इसी से अपन बीआरएस का क्वेश्चन चालू कर सकते हैं। इसी से बीआरएस का क्वेश्चन चालू कर सकते हैं। 2,89,284 बैलेंस क्या आ रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। दैट इज 22,484, 22,484, 22,484, दिस इज योर बैलेंस। टोटल था 2,89,284। सो 22,484 से अपन को क्वेश्चन चालू करना पड़ता है। ये क्या है हमारा, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, इधर हमारा होना चाहिए टोटली, आई थिंक बैटरी खत्म हुआ होना चाहिए, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लेने दे, है ना। ये सब लीटा परफेक्ट था यो, लीटा करो में बैटरी बैटरी ना नड़े। जब छे भाई, आयरनी छे लाइफ ની। अच्छा, ये डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस है सर, ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है। सो हियर यू आर गोइंग टू राइट 22,484। भाई पेन का बैटरी गया है, सो मैं इसको डायरेक्टली ना अभी खाली अमाउंट्स ही बता देता हूँ क्या करने वाला है, लिख के बताऊंगा। A check of 26,28,000 deposited on 29 September was credited by the bank only on 3rd October। बैंक ने कब क्रेडिट किया, 23rd अक्टूबर को क्रेडिट किया। चेक डिपॉजिट किया था, चेक क्या किया था, डिपॉजिट किया था। चेक डिपॉजिट किया था कैश बुक में, डेबिट साइड एंट्री हुआ होगा। यस बेटा, रूल अभी बहुत सिंपल है। रूल क्या है, अभी बहुत रूल सिंपल है, बीआरएस में तो बहुत ही इजी है, आपको ये टेक्निक ध्यान से समझेगा, ये आपको कहीं और नहीं समझने मिलेगा। आपको अगर पप्पा ने बोला बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, एग्जाम नजदीक आ रहा है, पापा बोलेंगे बेटा मोबाइल बंद कर दो यूज करना, अपन क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे। बिल्कुल वही चीज करनी है यहाँ पे, बीआरएस भी वही आपके जैसा ही बिल्कुल वही रूल फॉलो करता है। अगर क्वेश्चन में जो भी ट्रांजेक्शन बोला, आपको खाली इतना सोचना है ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ होगा, और उसको रिवर्स करना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारा कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो रहा है। ठीक है, रिवर्स करना है ध्यान से। चेक ऑफ 26,28,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 September, राइट, एंड वॉज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3rd October। तो ये एक ऐसा चेक है जो कैश बुक में तो सितंबर में आया, लेकिन पासबुक में कब आया, अक्टूबर में। तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ सर, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ। कैश बुक में कौन सी साइड रिकॉर्ड हुआ, चेक सर डिपॉजिट किया था तो कैश बुक में डेबिट साइड, मुझे उसको रिवर्स करना है, बहुत ज्यादा रिवर्स करना है, तो क्रेडिट साइड में उसको रिकॉर्ड करेगा। 26,28,000 बहुत ईजी हो गया, आई होप अभी समझ में आ गया है। 26,28,000 रिवर्स करना है, 26,28,000 क्या लिखेंगे। अच्छा, ये है हमारा ओडी एज पर कैश बुक। ये है हमारा चेक इश्यूड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। डिपॉजिट तो कर दिया था ना, हाँ सर, बट नॉट क्लियर्ड। पक्का पक्का पीपल, हाँ बैटरी गया है पक्का।
आई डू वन थिंग, इस पेन को चार्जिंग में लगा दिया है एंड आई एम यूजिंग। एक्चुअली ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, डिवाइसेस को चार्जिंग में रख के कभी उसको यूज नहीं करना चाहिए, बट आई हैव टू डू इट। अभी क्वेश्चन इतना कंप्लीट हो गया है, आई डू नॉट वांट टू लिव इट, दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग इट, अदरवाइज कभी भी। चलिए कुछ मिनट्स के लिए मैंने चार्जिंग में रख दिया था, देखते हैं इफ इट्स वर्क्स प्रॉपर्ली नाउ। यस, कम बैक। सो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड के बाद नेक्स्ट वन इज, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। ओके, उसके बाद ऑन 6 सितंबर 22 द बैंक क्रेडिटेड 40,000 टू विक्रांत इन एरर। बैंक ने अपन को क्या कर दिया बेटा जी, क्रेडिट। मैंने रूल आपको सिखा दिया है, जो भी ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड हुआ है वो देखना है और उसको रिवर्स करना है। बैंक ने अपन को क्रेडिट किया, मुझे क्या करना है, डेबिट करना है। कितना, 40,000 था, बैंक ने अपन को क्रेडिट किया, मुझे क्या करना है, डेबिट करना है 40,000। बैंक ने अपन को क्रेडिट किया, वैसे क्यों क्रेडिट किया होगा, बैंक चार्जेस अमाउंट 116 बैंक, सॉरी, ऑन 6 बैंक क्रेडिटेड 40,000 टू विक्रांत इन एरर। बैंक ने मेरे को क्रेडिट कर दिया, गलती से बैंक ने मेरे को क्रेडिट किया, तो मुझे उसको रिवर्स करना है और डेबिट करना है 40,000 रुपीज, सिंपल। बैंक ने मेरे को क्रेडिट किया, अमाउंट रॉन्गली, अमाउंट रॉन्गली credited by bank, amount wrongly credited in passbook भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर आप क्या लिखते हो, है ना, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके, एक बात बताओ सच्ची सच्ची, ये जो आपने यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखा ना बीआरएस में, इट इज लाइक नरेशन। हाँ, जर्नलिस्ट का जो नरेशन होता है उसके जैसे ही हुआ, नो बडी रीड्स इट, उससे कोई रीड नहीं करने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर नहीं लिखा तो नहीं चलता, उसके मार्क्स नहीं मिलता है, तो लिखना तो पड़ेगा। बट ट्रस्ट में, अगर आपकी अमाउंट सही है ना तो कोई चेक नहीं करने वाला है। पेपर चेकर इज कंसर्न ओनली विद द अमाउंट्स, अमाउंट्स आपका बहुत सही होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट क्या था, लास्ट था बीआरएस का, चेक इशूड ऑन 30 सितंबर 22, इशू किया था, कैश बुक में क्रेडिट साइड लिखा होगा बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट 26,52,000। कैश बुक में क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक में क्रेडिट, बीआरएस में डेबिट 26,52,000, 26,52,000। भाई आपको जो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन में दिया हुआ है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, मैंने आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिया इन द फॉर्म ऑफ डेबिट और क्रेडिट मेथड से। बीआरएस बनाने के टू मेथड्स, डेबिट क्रेडिट एंड एडलेस मेथड। एडलेस से सोल्यूशन में दिया है, डेबिट क्रेडिट से भी इसको करा दिया, विच इज एक्चुअली सिंपलर। डेबिट क्रेडिट में क्या करना है, ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ उसको देखना है और उसको रिवर्स करना है, उसको देखना है और उसको रिवर्स करना है, बहुत सिंपल हो जाता है तेरा। चलिए वी कैन क्लोज इट नाउ, उसका बैलेंस निकाल देते हैं फटाफट फटाफट। ओके, तो करिए कौन सा बड़ा दिख रहा है, 26,28,000 प्लस 22,484, और इधर दिख रहा है 26,52, ये बड़ा दिख रहा है, 26 प्लस 52, 26,92,000, 26,92,000 is the total. And you know guys, something interesting I share it with you. आपको आंसर पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है सर, क्वेश्चन में दे दिया, यस। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस एज पर सीबी, आंसर क्या आना चाहिए, बैलेंस एज पर पीबी आना चाहिए, पासबुक का बैलेंस आंसर मिलना चाहिए जो क्वेश्चन में दे दिया 8124। क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस आपने इससे चालू किया था एंड बोला है ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 41,516, 41,516, यही आपका आंसर होना चाहिए, 41,516, 41,516। आप चाहो तो चेक कर लेना, यही आपका आंसर हो सकता है। आपने चालू किया था ओडीएस पर सीबी, तो आंसर होना चाहिए क्या, एस पर सीबी। सीबी से चालू किया तो आंसर आएगा एस पर पीबी, एस पर पीबी। और एस पर पीबी में कौन सी साइड, एस पर पीबी में क्या देखना है, बैलेंस है कि ओडी, कैसे चेक किया जाए, एस पर पीबी। पीबी में बेटा जी ध्यान रखोगे आप, ये बैलेंस है कि ओडी वो चेक कैसे किया जाए। पीबी में क्रेडिट साइड है, पीबी में क्रेडिट साइड मैंने ऑलरेडी बता दिया था, पीबी में क्रेडिट साइड क्या होता है चेक करो, पीबी में क्रेडिट साइड क्या होता है, पीबी में क्रेडिट साइड क्या होता है, बैलेंस होता है सर। पीबी में क्रेडिट साइड क्या होता है, बैलेंस होता है। आई होप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पीबी में क्रेडिट साइड क्या होता है, बैलेंस। सो फाइनली इट इज कंक्लूजन एंड इट इज बैलेंस एज पर पीबी, बैलेंस एज पर पीबी, बैलेंस एज पर पीबी। I'm not able to write it, but I hope you got it thoroughly well. It is balances per PB, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, बट आई होप बाकी का जो जरूरी था वो हमने लिख लिया है एंड आपको समझ में आया है।
I'm not able to help it. कुछ तो लोचा हो रहा है, या तो लैपटॉप पे, या तो मैं एक बार to get it balance as per, not able to write it. अच्छा इरेजर है, फिर भी नहीं लिख पा रहा हूँ, बट यस आपको पूरा मैंने समझा दिया. इट शुड बी बैलेंस एज पर पीबी. यू कैन वेरीफाई योर आंसर दिस वे. एंड दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5. आई होप समझ में आया. थोड़ा टेक्निकली यहाँ पे लोचा हुआ है, आई नो इट, बट नो वे आउट. उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता. आई कैन, व्हाट आई कैन टीच इज अकाउंटेंसी, राइट? ओके, दैट्स इट फॉर दिट. अभी के लिए इतना काफी है. आई विल गेट बैक विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. टाटा बाय बाय, सी यू. आओ.